श्रीमद् भागवत वांग में मुकुटमणि है। वैष्णवों का तो सर्वस्व यही है। भारतवर्ष में जितने भी वैष्णव संप्रदाय प्रचलित हैं उन सभी में श्रीमद् भागवत का वेदों के समान आदर है। इसे वेदों का अमृत कहें तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी, बल्कि पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत महात्म्य स्वयं सनकादि परम महर्षियों ने प्रणव गायत्री मंत्र वेदत्रय श्रीमद् भागवत और भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण इनका तत्वते अभेद बताया है। मतलब इनमें कोई भेद नहीं है। गायत्री मंत्र वेदत्रय श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इसे भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वांग्मय स्वरूप माना गया है। साक्षात भगवान के कलावतार श्री वेद व्यास जैसे आदित्य महापुरुषों को जिनकी रचना से इन्हें शांति मिली, इस मत भागवत की महिमा कहाँ तक कही जाए। इसमें प्रेम भक्ति ज्ञान वैराग्य विज्ञान सभी कूट कूट कर भरे हुए हैं। इसका एक एक श्लोक मंत्र के समान है। इसी से इसका धर्म प्राण जनता में इस आदर होता है। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल में यह प्रस्तुति सम्मिलित की जा रही है कि इसमें श्रीमद् भागवत सुख सागर का संपूर्ण अध्याय आपको श्रवण करने को मिलेगा। एक एक अध्याय की एक वीडियो प्रस्तुत होगी। हमारी वीडियो के थंबनेल पे नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके अध्याय का श्रवण भागवत कथा का पहला अध्याय श्रवण करती हैं। इसमें देवऋषि नारद की भक्ति महारानी से भेंट होती। सबसे पहले 2 मिनट हम इसके मूल मंत्र का जाप करेंगे। भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जाप अपने मन में करें ताकि हमारे मन में कथा श्रवण करने के लिए एक झाड़ू सी लग जाए और हमारा मन कथा सुनने का बन जाए, क्योंकि पात्रता होगी जब भी कुछ उसमें भरा जा सकता है। इसलिए प्रेम अमृत है भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान श्री कृष्ण की भागवत। 2-3 मिनट जाप करके मूल मंत्र का अपने मन को पवित्र कीजिए। फिर कथा का श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश हेतु आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञ पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिताजी व्यास जी विरह से कातिर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रही हो। उस समय वृक्षों में तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर आया, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति श्री सूत जी को नमस्कार करके पूछा। संपूर्ण कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में हो रही है और ये कथा सूत जी महाराज श्री सुखदेव जी को सुना रहे हैं। तो सुखदेव जी कथा सुनने के लिए आतुर होकर घर से बाल्यावस्था में ही निकल जाते हैं कि मैं ऐसे भगवान की रसा स्वादन कथा को अपने कानों में श्रवण करूंगा। और बचपन में ही उनके मन में कौतूहल मचा और वो घर से कथा सुनने भगवान की प्राप्ति के लिए निकल गए। फिर उन्हें सूत जी मिले जो नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा सुनाते हैं। शौनक जी बोले सूत जी से, आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सारगर्भित कथा को कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है और वैष्णव लोग किस तरह इस मोह माया से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गई हैं। कलेशों से आक्रांत जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सूत जी, क्या आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताएंगे जो सबसे अधिक कल्याणकारी पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो और जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है
और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य बैकुंठ धाम देते हैं। तब सूत जी शौनक जी की बातें सुनकर इतने प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का अगाध प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु और भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे तुम सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी स्पर्श से बचने के लिए, उसका ग्रास होने से बचने के लिए, आंतरिक दुख का नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया था। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई और साधन नहीं है। जब मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब मनुष्य को इस शास्त्र की प्राप्ति होती है या इस शास्त्र का श्रवण कर पाता है, तभी से इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति हो पाती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए, क्योंकि देवता अपना काम करने में बड़े कुशल होते हैं। यहाँ सबने सुखदेव जी को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत कलश लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि आप ये अमृत कलश ले लो और हमें बदले में कथा का अमृत दे दो। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि, कहाँ सुधा और कहाँ कथा। तो महाराज जी ने कांच के समान बताया अमृत को और कथा को अमृत। फिर सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भक्ति शून्य अर्थात कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति को देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला, अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत का भार सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भगवत शास्त्र को पढ़ने सुनने तथा तत्काल मोक्ष देने वाला बताया। सप्ताह विधि के श्रवण करने पर निश्चित ही भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया परायण सनकादिक देवऋषि नारद जी को सुनाया था। यद्यपि देवऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसका श्रवण में भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ, जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जान के एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादिक ने पूछा नारद जी से, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंता आतुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रही हैं और आपका आगमन कहाँ से हुआ है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया था। यह पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध कई तीर्थ हैं, लेकिन मैं इधर उधर विचरता रहा। मेरे मन को फिर भी संतोष नहीं मिला। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर दिया है। अब यहाँ सत्य, तप, पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं बचे हैं। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते थे वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त हैं, परंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करती हैं। इस तरह में कलयुग के दोष देखता हुआ पृथ्वी पर विचरता हुआ यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीला हो चुकी हैं। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। वहां एक युवती खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई उन्हें चेत कराने का प्रयत्न कर रही थी। कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को 200 दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा जल रही थी और बार बार समझाती जाती थी।
दूर से यह सब चरित्र देख मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देख वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सदा सर्वदा नष्ट करने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब भाग्य होता है तभी आप जैसे महात्माओं के दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों तुम्हारे क्या हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नैनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे 2 पुत्र हैं। समय के फेर से ये जर्जर हो गई हैं। यह देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं जो पंखा जल रही हैं। यह सब मेरी सेवा के लिए तैयार खड़ी हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे शांति नहीं मिली। भक्ति महारानी कहती हैं, मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। भक्ति महारानी कहती है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बड़ी हूँ। कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई हूँ। फिर गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से मैं पुनः युक्ति के समान सुंदर हो गई हूँ। सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ, क्योंकि हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं। फिर ये विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए था, माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक व्यतीत करती हूँ। आप परम बुद्धिमान योग निधि है, इसका क्या कारण हो सकता है? कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्री हरि ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। नारद जी ने कहा, सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। हमें सदाचार, योग मार्ग, तप आदि सब लुप्त हो गया है। संसार में जहाँ भी देखो वहीं सत्पुरुष दुख में म्लान हैं, दुष्ट सुखी हो रहे हैं और सत्पुरुष दुखी हो रहे हैं। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष के लिए भार स्वरूप होती जा रही है। अभी छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है। इसमें ना कहीं मंगल हो रहा है और किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन कलयुग में बिल्कुल नहीं होगा। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन हो गई हो, तरुण हो गई हो। यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वदा नृत्य करती रहती है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों को यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको आत्मसुख की प्राप्ति के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति महारानी ने फिर नारद जी से दोबारा संवाद कहा और कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को रहने क्यों दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। तो नारद जी कहते हैं, यदि तुमने मुझसे पूछा है तो तुम प्रेम से सुनो कल्याणी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और तुम्हारा दुख इससे दूर भी हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परमधाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। ब्राह्मण के समान सारग्राही राजा ने निश्चय किया कि यदि मैं इसका वध कर दूंगा तो इसका फल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो फल तपस्या, ध्यान, योग, समाधि से भी नहीं मिल सकता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन करने से भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी कार्ययुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया, क्योंकि कलयुग में यह विशेषता है कि जो मनुष्य हरि कीर्तन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यह सुविधा सतयुग द्वापर युग में नहीं, कलयुग बुरा होने की वजह से श्रेष्ठ भी है।
इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण वस्तुओं का सार निकल गया, क्योंकि कोई भी चीज पवित्र नहीं रही, सब लोभी हो गए, हर चीज में मिलावट होने लगी। कोई भी चीज इंसान भगवान को अर्पण करेगा उसका इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना फायदा नाम जपने का मिलेगा, हरि कीर्तन करने का मिलेगा। पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लिए लोभवश घर घर जाकर जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगी हैं, इसलिए कथा का सार भी चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी चला गया। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध लोभ मोह में तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का सार भी चला गया। मन पर काबू न होने के कारण, लोभ दंभ पाखंड का आश्रय लेने के कारण, शास्त्र का अभ्यास न करने से ज्ञान योग का फल भी मिट गया। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने यह कुछ कहा है, सो सुनिए। भक्ति महारानी नारद जी से कहते, देवऋषि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य हुआ जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन तो समस्त सिद्धि का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयादु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त की थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगल में और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। लो भक्ति महारानी की जय हो। श्रीमद् भगवत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। यह इसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा थी, जो नारद जी और भक्ति का संवाद होता ही, ये संवाद की कथा इस अध्याय में थी। अब दूसरा अध्याय भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने क्या क्या किया वो हम दूसरे अध्याय में श्रवण करेंगे। कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें।